चलो शुरू करते हैं। ब्लाइंड 75 क्वेश्चन 4 प्रोडक्ट ऑफ एरे एक्सेप्ट सेल्फ। क्या बोलता है सवाल? सवाल ये बोलता है कि एक एरे दिया होगा और हमें एक आंसर एरे निकालना है जिसमें हर एक एलिमेंट्स का प्रोडक्ट हो एक्सेप्ट दैट एलिमेंट। क्या मतलब हुआ इसका? इसका मतलब ये हुआ कि यार पहले वाले एलिमेंट पे अगर हम रहें तो पहला एलिमेंट छोड़ के बाकी सारे एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, तो फर्स्ट में अगर हैं तो फर्स्ट को छोड़ के 2 3 4 जो 24 हो जाएगा। सेकंड एलिमेंट में है, सेकंड एलिमेंट को छोड़ के बाकी एलिमेंट्स का प्रोडक्ट 1 इंटू 3 इंटू 4 12। थर्ड एलिमेंट्स में है, थर्ड को छोड़ करके बाकी का प्रोडक्ट 1 इंटू 2 इंटू 4 विच इज़ 8। और फोर्थ में है तो फोर्थ को छोड़ के बाकी सबका प्रोडक्ट तो 1 2 3 विच इज़ 6। ठीक है, तो ये वाला हमें आंसर निकालना है एक कोई भी इनपुट एरे के लिए। तो पहले थोड़ा सा 1 मिनट का ज्ञान कि क्या होता है जब भी एरे का सवाल आएगा। तो जैसे मैंने पहले बताया था कि जब भी एरे आ जाए, ठीक है, तो एरे से रिलेटेड हम हमेशा 3 4 कंसेप्ट को हमेशा चेक करेंगे। ठीक है, एक है लीनियर सर्च, कि कभी भी आ जाए एरे का क्वेश्चन तो देख लेंगे क्या लीनियर सर्च से कुछ हो रहा है क्या। सेकंड था सॉर्टिंग, ठीक है, कि सॉर्ट करने से कोई तरीका निकल रहा है क्या, क्योंकि अगर सॉर्ट करने से कोई तरीका निकल रहा है तो हम बाइनरी सर्च फिर लगा सकते हैं सॉर्टिंग के बाद। ठीक है, तीसरा हमेशा चेक करो कि 2 पॉइंटर अप्रोच से कुछ हो सकता है क्या। ठीक है, 2 पॉइंटर अप्रोच से कुछ कर सकते हैं क्या, कि भाई एक पॉइंटर इधर लगा दिए, एक पॉइंटर इधर लगा दिए और धीरे धीरे करके मूव करते गए। ठीक है, जब तक ये दोनों मिल ना जाए तब तक चेक करते गए, कुछ कुछ हो जाएगा तो। और चौथा था हैशिंग वाला कंसेप्ट। ठीक है, कि यार की वैल्यू पेयर निकालने हम, जो डिक्शनरी वाला कंसेप्ट होता है, की वैल्यू पेयर निकाल लें। यहाँ पे की वैल्यू का पेयर निकाल लें कि जैसे हर एक एलिमेंट को की मान ले और मे बी उसका फ्रीक्वेंसी को वैल्यू मान ले, या फिर उसका सम को वैल्यू मान ले, या फिर उसका इंडेक्स को वैल्यू मान ले। ऐसा कुछ मतलब जुगाड़ लगा के कर दें, ऐसा भी हो सकता है। तो ये 3 4 चीज़ें हमेशा सोचेंगे जब भी एरे का क्वेश्चन आएगा तो। ठीक है, तो अब हम आते हैं कि भाई एक बेसिक मतलब 5 साल का बच्चा इसको कैसे सोचेगा। ठीक है, तो मेथड 1 पे हम आ जाएंगे अगर, कि हम ब्रूट फोर्स लगाएं। ठीक है, तो यार ऐसा करते हैं ना कि जैसे यहाँ पे अपना एरे है 1 2 3 4। ठीक है, तो हर एक एलिमेंट के लिए निकाल लेते हैं ना कि यहाँ पे हैं तो इस एलिमेंट को छोड़ के इन तीनों का प्रोडक्ट निकाल लो। फिर यहाँ पे हैं तो इसको छोड़ के इसका और इसका प्रोडक्ट निकाल लो। फिर यहाँ पे हैं तो इसको छोड़ के इन दोनों का और इसका प्रोडक्ट निकाल लो। और यहाँ पे हैं तो इसको छोड़ के इन तीनों का प्रोडक्ट निकाल लो। राइट, तो सिंपल गेम अगर खेलें तो यार हम एक काम करते हैं, यहाँ पे ना एक आंसर एरे ले लो। ठीक है, 1 इसका डिफ़ॉल्ट वैल्यू रख लो। ठीक है, और 2 लूप चला दो, एक फॉर आई इन रेंज एन, ठीक है, और एक फॉर जे इन रेंज एन। ठीक है, क्या करेंगे यहाँ पे? सिंपल ये करेंगे कि यार अगर ये वाला एलिमेंट इसके बराबर है तब तो स्किप कर दो, है ना, और अगर नहीं है तो मल्टीप्लाई कर लो। यही हो ना गेम। तो क्या करते हैं कि पहले चेक कर लेंगे इफ़ आई इक्वल टू जे। ठीक है, तब तो सिंपली स्किप कर दो, कंटिन्यू। ठीक है, नहीं तो अगर ऐसा नहीं है तो क्या करेंगे? तो हम करेंगे कि आंसर आई इक्वल्स टू आंसर आई इनटू आंसर जे। ठीक है, समझ में आ गया कि भाई अपना वाला एलिमेंट को हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं एक्सेप्ट जब वो एलिमेंट खुद के बराबर है। ठीक है, ये वाला गेम खेल रहे हैं कि 1 2 3 4। ठीक है, कोई भी एलिमेंट यहाँ पे है तो ये 0th इंडेक्स है, ये फर्स्ट इंडेक्स है, ये सेकंड इंडेक्स है, ये थर्ड इंडेक्स है। ठीक है, तो आई इक्वल टू 1 है। ठीक है, अब जे शुरू से लेकर के एन तक जाएगा, तो जब 1 आया तो 1 से मल्टीप्लाई कर देगा, जब 2 आया तो 2 बराबर हो गया ना, तो सीधे इसको स्किप मार दो। ठीक है, फिर जब 3 आया तो 3 से मल्टीप्लाई कर दो, फिर 4 आया तो 4 से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये इस वाले एलिमेंट का आंसर आ जाएगा। सिमिलरली जब 3 पे जाएगा तो फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेगा, सेकंड से मल्टीप्लाई करेगा, 3 को स्किप करेगा, 4 से मल्टीप्लाई करेगा। फिर जब 4 पे जाएगा तो फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेगा, सेकंड से करेगा, थर्ड से करेगा, 4 को स्किप करेगा, सो ऑन। ठीक है, और फाइनली यहाँ पे हम रिटर्न कर देंगे जो भी मेरा आंसर एरे था, उस आंसर एरे को रिटर्न कर देंगे। ठीक है, अभी अगर हम यहाँ पर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देखें तो भाई यहाँ पे n टाइम्स जा रहे हैं और हर n के लिए फिर से n टाइम्स जा रहे हैं, तो ऑर्डर हो गया n²
बहुत ही गंदी कॉम्प्लेक्सिटी, ठीक है, मतलब क्या ही बताएं, बहुत ही गंदी। और प्लस हम स्पेस भी ले रहे हैं, तो ये तो टाइम हो गया इतना और स्पेस हो गया ऑर्डर एन, क्योंकि भाई एक एरे का यूज़ कर रहे हैं हम एन स्पेस का, यहाँ पे देखो, ठीक है। तो ये अपनी मतलब स्टिल ब्रूट फोर्स मेथड है ये, ठीक है। अब हम इसको बेटर कैसे कर सकते हैं, तो यार चलो थोड़ा पहले नीचे आते हैं, ठीक है। ये है अपना मेथड 2। तो यार एक कॉन्सेप्ट होता है, जब भी हम एरे लेते हैं ना 1 2 3 4 5 6, चलो इतना ही रह लो, ठीक है। तो एरे में कंसेप्ट होता है कि कोई भी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग उसके लेफ्ट वाले एलिमेंट्स को हम प्रीफिक्स बोलते हैं और इसके राइट वाले एलिमेंट्स को हम सफिक्स बोलते हैं, ठीक है। यार मुझे भी बहुत दिनों के बाद पता चला कि ये सफिक्स और प्रीफिक्स बोलते हैं, मतलब ऐसे क्वेश्चन तो सॉल्व कर लेते हैं हम, लेकिन ये कि इसको प्रीफिक्स बोलते हैं और इसको सफिक्स बोलते हैं, ये मतलब मेरे लिए भी थोड़ा नया था, ठीक है। तो अभी क्या इसमें क्या कर सकते हैं कि यार देखो, अगर ये 3 वाले एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग मुझे आंसर चाहिए, तो मुझे क्या करना है कि इसके प्रीफिक्स में जितने एलिमेंट्स है उसका प्रोडक्ट और इसके सफिक्स में जितने एलिमेंट्स है उसका प्रोडक्ट मिल जाए तो मेरा आंसर आ जाएगा, राइट। तो अगर 3 के करस्पॉन्डिंग, ये मेरा मान लो प्रीफिक्स वाला एरे है, ठीक है। तो प्रीफिक्स वाला एरे में समथिंग समथिंग समथिंग, ठीक है, 0 1 2 3 4 5, और ये मेरा सफिक्स वाला एरे है, ठीक है। ये वाला क्या है, 0 एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है। मैं क्या बोल रहा हूँ कि इस एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग मुझे क्या करना है, मुझे प्रीफिक्स वालों का प्रोडक्ट लेना है और सफिक्स वालों का प्रोडक्ट लेना है। तो अगर मैं यहाँ पे प्रीफिक्स का प्रोडक्ट डाल दूँ और यहाँ पे सफिक्स का प्रोडक्ट डाल दूँ और दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ तो हो जाएगा मेरा आंसर, सही है। सिमिलरली यहाँ पे 3 पे, अगर यहाँ पे 3 पे प्रीफिक्स का प्रोडक्ट होता और यहाँ पे सफिक्स का प्रोडक्ट होता तो मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ तो मेरा फाइनल आंसर आ जाएगा, है ना। अभी अपना गेम क्या है कि भाई प्रीफिक्स और सफिक्स निकाले कैसे, है ना, यही है। तो एक काम करते हैं ना, एक लूप चला लेते हैं, ठीक है। एक प्रीफिक्स वाला एरे रख लेते हैं, ठीक है। प्रीफिक्स वाला एरे रख लेते हैं 1 × n के बराबर, ठीक है। एक लूप ले लो फॉर i इन रेंज n, ठीक है। अगर कोई भी एलिमेंट है प्रीफिक्स इक्वल टू एक लेफ्ट वाला एलिमेंट ले लेना, ठीक है, लेफ्ट इक्वल टू 1, ठीक है। तो प्रीफिक्स इक्वल्स टू लेफ्ट है, ठीक है। और हर आगे जाने से पहले प्रीफिक्स वाले लेफ्ट को प्रीफिक्स वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो क्या होगा, लेफ्ट इक्वल्स टू लेफ्ट इनटू प्रीफिक्स ऑफ आई, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं यार, हम ऐसा कर रहे हैं कि देखो प्रीफिक्स मेरा 1 2 3 4, अभी इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, छोड़ो, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक। तो क्या होगा यहाँ पे, तो प्रीफिक्स पहले वाले एलिमेंट में जाएगा, पहले अपने लेफ्ट मेरा 1 है तो इसको 1 ही रहने देगा, प्रीफिक्स को 1 कर देगा, ठीक है। अभी लेफ्ट का वैल्यू लेफ्ट इंटू प्रीफिक्स ऑफ आई, तो 1 × 1 1 ही रह गया, ठीक है। नाउ प्रीफिक्स इक्वल टू लेफ्ट, जब सेकंड की बात कर रहे हैं, ये वाला तो हो गया, ठीक है, सेकंड की बात कर रहे हैं। अरे हाँ, यहाँ प्रीफिक्स क्यों कर रहे हैं यार, यहाँ पे एरे होगा ना भाई, एरे ऑफ आई, हाँ। तो अभी जब सेकंड वाले राउंड में यहाँ पे आएगा तो लेफ्ट का वैल्यू 2 हो जाएगा, ठीक है। प्रीफिक्स अभी भी 1 ही है, लेफ्ट हो जाएगा 2। तो अब जब प्रीफिक्स यहाँ पे आएगा तो प्रीफिक्स इक्वल्स टू लेफ्ट, लेफ्ट 2 हो गया है तो लेफ्ट हो गया 2, मतलब प्रीफिक्स हो गया 2, या प्रीफिक्स वाला एरे रख लो, ठीक है। और यहाँ पे लेफ्ट का वैल्यू लेफ्ट इंटू एरे ऑफ आई, तो एरे ऑफ आई अपना 3 है, लेफ्ट 2 है, तो लेफ्ट हो जाएगा 6, यहाँ पे लेफ्ट हो जाएगा 6, यहाँ पे लेफ्ट था 2, यहाँ पे लेफ्ट था 1, ये लेफ्ट की वैल्यू चल रही है, ठीक है। अभी यहाँ पे प्रीफिक्स इक्वल टू लेफ्ट में आया, लेफ्ट क्या है, लेफ्ट अपना 6 हो चुका है तो लेफ्ट को 6 कर दिया। अभी लेफ्ट इक्वल्स टू लेफ्ट इंटू एरो आई, ये हो जाएगा 6 × 4 24, लेकिन इसका कोई काम नहीं है अभी हमारे पास, ठीक है। अपना प्रीफिक्स एरे बन चुका है, ये वाला है अपना प्रीफिक्स एरे, ठीक है। सिमिलरली अगर हम लेफ्ट से राइट गए थे तो प्रीफिक्स वाला एरे बना, इसी को राइट से लेफ्ट ले लोगे तो सफिक्स वाला एरे बन जाएगा, ठीक है। राइट से अगर लेफ्ट चले जाओगे तो सफिक्स वाला एरे बन जाएगा, ठीक है। और जब मेरा प्रीफिक्स वाला एरे बन गया है तो सफिक्स वाला एरे कैसे होगा, पहला वाला एलिमेंट कुछ भी नहीं तो यहाँ पे 1 रहेगा, सेकंड वाला एलिमेंट 4 रहेगा, थर्ड वाला एलिमेंट 12 रहेगा, फोर्थ वाला एलिमेंट 24 रहेगा, ऐसे समझोगे।
कि यहाँ पे इसका राइट में कुछ नहीं है, राइट, तो कुछ नहीं है मतलब 1। यहाँ पे इसके राइट में क्या है 4, तो आ गया 4। यहाँ पे इसका राइट में क्या है 4 × 3 12, तो ये हो गया 12। यहाँ पे इसके राइट में 2 × 3 × 4 24, तो यहाँ पे 24, ठीक है। तो ये अपना सफिक्स वाला एरे हो गया, ठीक है। तो ये प्रीफिक्स वाला एरे है, ये सफिक्स वाला एरे है। अब हर एक एलिमेंट को प्रीफिक्स और सफिक्स वाले एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर एरे बन जाएगा, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई कर दो बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो बन जाएगा, इसको मल्टीप्लाई कर दो बन जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा। अब जैसे तुम देख लो कि आंसर यहाँ पे क्या आ रहा है, 24 आएगा, 12 आएगा, यहाँ 8 आएगा, यहाँ 6 आएगा। ऊपर अपना क्या था आंसर, ऊपर क्या था, देखो 24 12 8 6, ठीक है। तो यही वाला गेम है। तो एक बार प्रीफिक्स एरे बना लेंगे, एक बार सफिक्स एरे बना लेंगे और हो जाएगा। यहाँ पे अपना टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या है, तो क्या कर रहे हैं हम, एक बार प्रीफिक्स वाला एरे को कर रहे हैं इटरेट, एक बार सफिक्स वाला कर रहे हैं इटरेट। ऑर्डर n 2n लग रहा है, फिर भी अल्टीमेटली ऑर्डर n ही रहेगा, ठीक है। और स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी भी ऑर्डर n रहेगा, क्योंकि हम प्रीफिक्स वाला एरे बना रहे हैं, सफिक्स वाला एरे बना रहे हैं, दोनों ऑर्डर n रहेगा, ठीक है। तो ये अपना प्रीफिक्स और सफिक्स वाला कॉन्सेप्ट हो गया। अभी इसको और कैसे बेटर कर सकते हैं, मेथड 3, ठीक है, मेथड 3। तो यार एक तो हमने प्रीफिक्स और सफिक्स वाला कॉन्सेप्ट समझ लिया है कि प्रीफिक्स सफिक्स अपना नम्स वाला जो एरे है, ठीक है, नम्स वाला एरे है अपना 1 2 3 4, ठीक है। प्रीफिक्स वाला जो एरे बना है वो बना है 1 1 2 6, ठीक है। और सफिक्स वाला जो एरे बना है वो क्या बना है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 12 है, यहाँ पे 24 है, ठीक है। तो अपना जो आंसर वाला एरे है वो क्या बना है, वो सिंपली दोनों को मल्टीप्लाई कर देता है। ये 24 हो गया, ये 12 हो गया, ये 8 हो गया, ये 6 हो गया, ठीक है। ये इस तरह से हम प्रीफिक्स और सफिक्स का यूज़ करके ये बना रहे हैं, ठीक है। लेकिन यार ये जो एक एक्स्ट्रा एरे यहाँ ले रहे हैं, एक एक्स्ट्रा एरे यहाँ ले रहे हैं, और फिर फाइनली इन दोनों का यूज़ करके आंसर बना रहे हैं, इसमें उतना मज़ा नहीं आ रहा है। एक ही एरे में सब कर दे तो कैसा होगा, है ना। तो यार जैसे जो प्रीफिक्स का हमने सूडो कोड लिखा था कि लेफ्ट इक्वल टू 1 ले लो और एक काम करो, इटरेट कर लो, है ना, फॉर आई इन रेंज n प्रीफिक्स आई इक्वल्स टू लेफ्ट, ठीक है। और लेफ्ट को निकलने से पहले अपडेट कर दो, लेफ्ट इनटू नम्स ऑफ आई, ठीक है। तो हम क्या कर रहे थे कि यार आगे बढ़ने से पहले लेफ्ट को पिछले वाले सारे एलिमेंट्स का मल्टीपल ले रहे थे, ठीक है। अगर राइट वाला हम बनाए, ठीक है, तो राइट इक्वल्स टू 1 ले लेंगे फॉर आई इन रेंज n -1 -1 -1, पीछे से आ रहे हैं, ठीक है। इसे डरना मत, ये वाला सिंपली पीछे से आने का तरीका होता है। तो इसमें क्या होता है, राइट वाला जब हम बनाएंगे तो यहाँ पे करेंगे सफिक्स आई इक्वल्स टू राइट, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले राइट को अपडेट कर देंगे, ठीक है, राइट इक्वल्स टू राइट इनटू नम्स ऑफ आई, ठीक है। तो ये काम कर रहे थे, इससे प्रीफिक्स वाले से मेरा प्रीफिक्स वाला एरे बन जा रहा था, सफिक्स वाले एरे से सफिक्स वाला एरे बन जा रहा था, और फिर हम दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं एलिमेंट वाइज, ठीक है। लेकिन यार इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो हम क्या कर रहे हैं, तो हम एक यही तो कर रहे हैं कि ये प्रीफिक्स वाले एरे को लिया और प्रीफिक्स वाले एरे में सफिक्स के राइट साइड वाले को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, मतलब नम्स के राइट साइड वाले एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ऑन द गो में प्रीफिक्स वाले एरे को ही यूज करके हम कर सकते हैं। थोड़ा मतलब काफ़ी कॉम्प्लेक्स हो गया, इसको थोड़ा ऐसे करते हैं। देखो यहाँ पे जो प्रीफिक्स वाला एरे बना है ना, उसको ले लेते हैं, उसी को लेकर के आंसर बनाते हैं, ठीक है। जो यहाँ तक सेम रहेगा, ये वाला पार्ट सेम रहेगा, ठीक है। अभी प्रीफिक्स वाले एलिमेंट का यूज़ करके केवल नीचे वाले पार्ट को चेंज करेंगे कि राइट इक्वल्स टू 1 है, ठीक है। पीछे से आना है तो फॉर आई इन रेंज n -1 -1 ठीक है। क्या करेंगे हम कि जो प्रीफिक्स वाला एलिमेंट है, प्रीफिक्स ऑफ आई इक्वल्स टू क्या होगा, राइट इनटू
प्रीफिक्स ऑफ आई, ठीक है, और राइट को आगे बढ़ने से पहले अपडेट कर दो, राइट इक्वल्स टू राइट इनटू नम्स ऑफ आई, ठीक है। देखो क्या क्या हो गया यहाँ पे, क्या हो गया यहाँ पे क्या हुआ कि सब प्रीफिक्स वाला एलिमेंट को ही ले रहे हैं हम पीछे से, ठीक है। तो इसको जरा सा नीचे ले आए, ठीक है। तो ये 1126 था प्रीफिक्स वाला, यहाँ पे ले लो, ठीक है। प्रीफिक्स क्या क्या था, 1126, ठीक है। पहले वाले एलिमेंट पे और राइट अपना एलिमेंट है, ठीक है, राइट अपना एलिमेंट फर्स्ट वाले पास में प्रीफिक्स आई इक्वल्स टू राइट इनटू प्रीफिक्स ऑफ आई। तो यहाँ पे राइट पहले हम 1 लिए हुए हैं, तो राइट अभी 1 है, ठीक है। यहाँ एस इसके रखते हैं, यहाँ इसके सामने रखते हैं, राइट अभी 1 है, ठीक है। तो राइट इंटू प्रीफिक्स ऑफ आई, ठीक है, 6 इंटू 1 अभी 6 ही रहेगा, ठीक है। लेकिन नेक्स्ट एलिमेंट में यहाँ से यहाँ आने से पहले, ठीक है, राइट को हम नम्स ऑफ आई से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो 1 इंटू अपना नम्स क्या है, नम्स है अपना 1 2 3 4, ठीक है। तो आगे बढ़ने से पहले इसको हम चेंज कर दे रहे हैं, तो राइट मेरा अब 1 से चेंज हो करके 4 हो गया है, करेक्ट है। अब यहाँ पे आए प्रीफिक्स आई इक्वल्स टू राइट इंटू प्रीफिक्स ऑफ आई, प्रीफिक्स मेरा 2 है, राइट मेरा 4 है, तो ये हो गया 8, ठीक है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले राइट को फिर अपडेट कर रहे हैं, राइट इंटू नम्स ऑफ आई, तो राइट मेरा 4 है, नम्स है 3, तो 4 इंटू 3 12 हो गया, तो ये मेरा अपडेट होके अब हो गया है 12, ठीक है। अभी वापस आते हैं, इस वाले एलिमेंट पे आ जाते हैं, यहाँ पे आ गए, तो क्या बोला, राइट इंटू प्रीफिक्स ऑफ आई, प्रीफिक्स ऑफ आई 1 है, राइट मेरा 12 है, तो ये हो गया 12, ठीक है। और आगे बढ़ने से पहले राइट को अपडेट कर देंगे, तो राइट इंटू नम्स ऑफ आई, तो राइट है 12, नम्स ऑफ आई है 2, तो ये हो जाएगा 24, तो इसको कर देंगे हम 24, ठीक है। अभी प्रीफिक्स ऑफ आई इक्वल्स टू राइट इंटू प्रीफिक्स ऑफ आई, राइट है 24, प्रीफिक्स ऑफ आई है 1, तो ये हो गया 24, ठीक है। और राइट इक्वल्स टू राइट इंटू नम्स ऑफ आई, राइट क्या है 24, नम्स ऑफ क्या है 1, तो ये हो गया 24, ठीक है। ये है मेरा आंसर एरे, ठीक है। ये समझ में आया होगा कि यार क्या किया हम ना, कि प्रीफिक्स वाला एलिमेंट ले लिए और राइट जो सफिक्स निकालते थे ना, वो प्रीफिक्स वाले एलिमेंट में ही सफिक्स निकाल दिए, ठीक है। थोड़ा डायनेमिक टाइप का हो गया आंसर। तो ये है गेम, तो मतलब देखोगे ना तो समझ में आ गया, यहाँ पे सामने करके दिखाया, राइट, कि हर एक एलिमेंट कैसे अपडेट हो रहा है। तो जो राइट और लेफ्ट का गेम हम सेपरेट खेल रहे थे, उसको हम एक ही एरे में खेल दिए और निकाल लिए, ठीक है। तो ये थोड़ा ऑब्जर्वेशन वाला गेम है कि अच्छा ठीक है, प्रीफिक्स निकाल लिए, सफिक्स निकाल लिए, फिर उनको मल्टीप्लाई किए, वर्सेस प्रीफिक्स वाले में ही सफिक्स निकाल दिए, है ना। तो यार काफी ज्ञान हो गया है, थोड़ा सा करते हैं ना तो मजा आएगा, ठीक है। पहला मेथड क्या है अपना, पहला मेथड है अपना ब्रूट फोर्स, ठीक है। तो क्या करेंगे हम, पहले एक एन ले लो यार, ठीक है, एन से अपना लेंथ निकल जाएगा तो सही रहता है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं कि ब्रूट फोर्स क्या बोलता है। ब्रूट फोर्स बोलता है कि यार एक आंसर ले लो, ठीक है, जिसमें सारे 1 रख लो और इटरेट कर लो, फॉर आई इन रेंज एन, फॉर जे इन रेंज एन, ठीक है। इफ आई इक्वल टू जे, तब तो सिंपली कुछ मत करो, आगे बढ़ जाओ, ठीक है। एल्स अगर ये उसके बराबर नहीं है तो क्या होगा, आंसर आई इक्वल्स टू आंसर आई इनटू आंसर नम्स जे, हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। तो ये हो जाएगा और अपना कर दो रिटर्न आंसर। जरा देख लेते हैं क्या सीन है, ठीक है। अब यार ऑर्डर एन स्क्वायर है ना, तो थोड़ा डाउट है, टीएलई वगैरह का सीन हो सकता है, चेक कर लेते हैं। टीएलई आ गया आना ही था। तो ब्रूट फोर्स ना यार अपना क्या कर रहा है, टाइम है इसका ऑर्डर एन स्क्वायर और स्पेस है इसका ऑर्डर 1, ठीक है। तो ये वाला तो मज़ा नहीं आ रहा है, ठीक है। तो अपन अब आते हैं दूसरे अप्रोच पे, जो कि अपना प्रीफिक्स सफिक्स वाला कंसेप्ट है, ठीक है, जिसमें अपना
ऑर्डर n रहता है टाइम और स्पेस रहता है ऑर्डर n, करेक्ट है। तो क्या बोलता है ये वाला मेथड? ये वाला मेथड बोलता है कि यार एक लेफ्ट को रखो इक्वल टू 1 और इटरेट कर लो, सफिक्स और प्रीफिक्स एक एरे ले लो, प्रीफिक्स इक्वल्स टू 1 into n, ठीक है, और प्रीफिक्स वाला एरे को अपडेट करते जाओ। तो क्या करेंगे, फॉर आई इन रेंज n, क्या करेंगे, प्रीफिक्स i इक्वल्स टू लेफ्ट, और आगे बढ़ने से पहले लेफ्ट को अपडेट कर दो, लेफ्ट इनटू नम्स ऑफ i, ठीक है। तो ये अपना प्रीफिक्स वाला एरे बना। सिमिलरली सफिक्स वाला एरे बना लो। अगर प्रीफिक्स वाला एरे ऐसे बना है तो सफिक्स वाला एरे भी ऐसे बन जाएगा ना यार, ठीक है। तो जैसे लेफ्ट लिया था वैसे राइट ले लो, ठीक है, इसको नाम सफिक्स दे दो और रेंज उल्टा आ जाओ, पीछे से आ जाओ, पीछे से आ गए, यहाँ पे सफिक्स ले लो वापस, सफिक्स ले लिया, इसको राइट कर दो, ठीक है, और राइट को ही अपडेट कर दो 2 बार, ठीक है, राइट इक्वल्स टू राइट इनटू नम्स ऑफ i, ठीक है। तो ये मेरा प्रीफिक्स एरे बना, ये मेरा सफिक्स एरे बना। अभी मैं आंसर एरे बना लेंगे एक बार, आंसर है 1 into n। क्या करेंगे, इसमें हर एक प्रीफिक्स i और सफिक्स i को मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा, है ना। तो फॉर i इन रेंज n, आंसर i इक्वल्स टू प्रीफिक्स i इंटू सफिक्स i, ठीक है, और रिटर्न कर दो आंसर को। चेक कर ले जरा, कुछ अलग है क्या सीन है भाई? क्या गड़बड़ है यार? यार ठीक है, तो कुछ यार कैशे का इशू था, पता नहीं इसको बार बार स्ट्रिंग क्यों ले रहा था वो, तो इसको मैंने रिफ्रेश मारा है, ठीक है, तो रिफ्रेश मारने के बाद अपना चल रहा है, ठीक है। तो हो जाता है कभी कभी, ठीक है। अगर मान लो दिखे तुम्हें कि यार तुमने ठीक ही बनाया है और शायद कैशे के कारण कोई डेटा टाइप ज़बरदस्ती का स्ट्रिंग ले रहा है, रिफ्रेश कर लेना, चल जाएगा, ठीक है। तो ये अपना सेकंड मेथड था जहाँ पे हम प्रीफिक्स सफिक्स का 2 अलग एरे यूज़ कर रहे हैं और फिर एक फाइनल आंसर का एरे यूज़ कर रहे हैं और फिर निकाल रहे हैं, ठीक है। अभी इसी को ही हम ऑप्टिमाइज कर लें, ठीक है। तो एक काम करते हैं, इसको ज़रा कमेंट करके नीचे आ जाते हैं और ये वाला अपना हो जाएगा ऑप्टिमाइज्ड, ठीक है। यहाँ पे स्टार्टिंग वाला गेम तो यही खेलेंगे, ठीक है, प्रीफिक्स जैसे बनाया था वैसे बना लेंगे, ठीक है, राइट भी जैसे बनाया था बना लेंगे, यहाँ सफिक्स का एरे नहीं बनेगा फॉर आई इन रेंज, और यहाँ पे प्रीफिक्स वाले पे ही गेम खेलेंगे हम लोग। तो प्रीफिक्स आई इक्वल्स टू प्रीफिक्स आई इनटू राइट, और राइट तो जैसा था वैसे चल रहा है, ठीक है, और रिटर्न में प्रीफिक्स वाले को रिटर्न कर दें। यहाँ पे क्या किया है, प्रीफिक्स वाला जो गेम चल रहा था वो तो नॉर्मल चला, ठीक है, राइट का जो एलिमेंट बनता है वो भी बना, पर हम ऑपरेट प्रीफिक्स वाले एरे पे ही कर रहे हैं कि प्रीफिक्स वाले एरे को लिया, उसमें राइट वाले को मल्टीप्लाई किया, और अब राइट जैसे अपडेट होता था वैसे होता है, ठीक है। एक बार इसको चेक कर लेते हैं, ठीक है, चल गया है। चेक कर लेते हैं, सुंदर। तो यार ये अपना ना तीनों तरीका हो गया कि ब्रूट फोर्स कैसे बनाते हैं, अपना प्रीफिक्स सफिक्स वाला जो कॉन्सेप्ट सीखे हैं वो कैसे लगाते हैं, और प्रीफिक्स सफिक्स में ही 3 एरे के जगह पे एक ही एरे लेकर के उसमें ही कैसे चेक कर सकते हैं, है ना। तो ये अपना मोस्टली जो एरे का प्रोडक्ट वाला था वो मोस्टली हो गया है, ठीक है। आई होप तुम लोगों को मोस्टली समझ में आ ही गया होगा, ठीक है। चलो इसको बनाते रहेंगे, धीरे धीरे इसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है, फिर मजा आएगा, तुम लोग ध्यान रखो।